हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्डिनोस मेथड की हेल्प से किसी भी क्यूबिकल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसे हम एक एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों हमारा जो कार्डिनो मेथड है वो सिर्फ अप्लाई होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी टाइप की जो इक्वेशन है वहीं हम कार्डिनोस मेथड है वो लगा पाएंगे। परंतु यह हमारे पास में है एक एक्स स्क्वायर की टर्म भी, तो हमें इस एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए भी हम एक ट्रिक सीखते हैं। तो दोस्तों टू रिमूव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेट y इक्वल्स टू एक्स माइनस एच। और यहाँ h क्या है तो इसको भी समझते हैं। मान लेते हैं इन जनरल हमारी जो क्यूबिकल इक्वेशन है वो बराबर है ए नोड एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारा h है वो किसके बराबर होगा, जो एक्स स्क्वायर है उसका जो मल्टीपल है यानी कि a1 अपॉन हमारा ए नोड जो कि हमारा एक्स क्यूब का मल्टीपल है, और साथ में आएगा एन क्या है यहाँ पर जो डिग्री है यानी कि 3 है, और साथ में आएगा हमारा नेगेटिव साइन। तो दोस्तों हमारे इस दिए गए एग्जाम्पल के लिए h की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर हमारा ए नोड है उसकी वैल्यू है 1, तो जरा रखिए यहाँ आ गया 1। यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 लगा देते हैं, यहाँ माइनस आगे आ ही जाएगा। और n कितना है, पावर इसकी 3 है तो 3 लगा दिया। तो यहाँ ऊपर और नीचे 3 से 3 कैंसल आउट होगा, तो h की वैल्यू अपने पास में आ गई 1। ठीक है, इस 1 वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 आ गया, जहां से x की वैल्यू क्या होगी y प्लस 1 के बराबर आ जाएगी। अब दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप हमारा रहेगा कि आपने जो ये x की वैल्यू फाइंड की है इस x की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रख देनी है। तो जरा रखिए यहाँ पर, तो हमारे पास में यहाँ आ गया देखिए y प्लस 1 की क्यूब माइनस 3। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे y प्लस 1 स्क्वायर प्लस 12y प्लस 1, और साथ में आएगा अपना 16 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को करते हैं आगे सोल्व, तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आगे अपने पास आ गया वाई क्यूब प्लस 1 प्लस 3y एंड y प्लस 1, साथ में आ गया -3, और यहाँ पर वैल्यू आ गई अपनी वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y प्लस 12y प्लस 12 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो जो यहाँ करता है उसको हम काटेंगे। तो देखिए एक बार और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, वाई क्यूब प्लस देखिए यहाँ पर 3y एंड y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर आ गया प्लस 3y आ गया, और ये 1 है मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो यहाँ आ गया अपना 13। ठीक है, माइनस अब यहाँ 3y स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -6y, और यहाँ पर अपना आ गया 12y, और यहाँ आ गया प्लस 13 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए क्या क्या कटा यहाँ पर, तो देखिए -3y स्क्वायर इस y स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये 3y इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ -3y बचा, जो कि यहाँ फिर से कैंसिल हुआ तो यहाँ 9y बचा। ठीक है, ये -3 है यहाँ कट करेगा तो ये 10 बचा। तो ओवरऑल अपने पास में यहाँ क्या निकल कर आ रहा है, y क्यूब प्लस 9y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर हमारा जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो नहीं है, तो इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो कार्डिनोस मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमें मानना है y इक्वल्स टू यू प्लस वी मानना है। उसके बाद में हम क्या करते हैं y क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर भी u प्लस वी की होल क्यूब करेंगे। तो जरा कीजिए यहाँ y क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv, और साथ में आ जाएगा u प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा u प्लस वी है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो इस y के बराबर रख के बराबर के इधर वाली तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y क्यूब माइनस 3uv, साथ में आया y माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों जब हम इस इक्वेशन को हमारी इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर हमारा -3uv है, ये बराबर आ जाएगा 9 के, और इसी प्रकार से हमारा माइनस ऑफ u क्यूब प्लस वी क्यूब है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 26 के बराबर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ जो करता है उसको काटते हैं तो 3 आ गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, हमारा जो uv है वो बराबर आ गया -3, एंड अपना u क्यूब प्लस वी क्यूब है ये बराबर आ गया अपना -26।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हम यहाँ करेंगे यू वी का क्यूब करेंगे, और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम अलग से एक बार लिख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम यू क्यूब एंड वी क्यूब को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मानकर एक इक्वेशन बनाएंगे, ताकि उस इक्वेशन की हेल्प से हम u एंड v की वैल्यू है वो फाइंड कर पाएं। क्योंकि जब u एंड v की वैल्यू हमारे पास में आएगी तभी तो हम y की वैल्यू बता पाएंगे, क्योंकि y हमारा बराबर है u प्लस v के बराबर। तो दोस्तों लिखिएगा, नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are u cube and v cube। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर आपके पास में किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो उस इक्वेशन को हम किस तरह से बनाते हैं। तो मान लेते हैं हम t के अंदर कोई इक्वेशन बना रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगी, टी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा, सम ऑफ रूट, यहाँ आएगा t प्लस यहाँ आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन क्या बनकर आएगी, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, यू क्यूब प्लस वी क्यूब, साथ में आएगा टी प्लस यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि यू क्यूब डॉट वी क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी ऊपर अपनों ने यू क्यूब प्लस वी क्यूब एंड यू क्यूब डॉट वी क्यूब की वैल्यू फाइंड की, ये रही है ना। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हम रखते हैं टी स्क्वायर माइनस यहाँ वैल्यू है -26 टी प्लस यहाँ अपना -27 इक्वल्स टू 0। तो इसको जरा आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 26 टी -27 इक्वल्स टू 0। क्या हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी वैल्यू आएगी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 27 टी -27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t को कॉमन लेते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, t प्लस 27, यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, t प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर निकल कर आते हैं 27 और यहाँ निकल कर आएगा t -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की अपने पास दो वैल्यू निकल कर आई, t इक्वल्स टू 27 एंड t इक्वल्स टू -27 एंड t इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों ये दोनों जो वैल्यू आपके पास में आ रही है ये दोनों ही हमारे इस इक्वेशन के रूट्स ही तो है ना। और इस इक्वेशन को हमने बनाया किससे था, हमने इस इक्वेशन को बनाया था यू क्यूब एंड वी क्यूब को रूट्स मानकर। तो आपके पास में ये दोनों जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे रूट्स ही है। तो यानी कि यू क्यूब है उसकी वैल्यू आ गई -27 एंड जो वी क्यूब है उसकी वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से u एंड v की वैल्यू आपके पास में क्या जाती है, तो आप कहेंगे u हमारा हो जाएगा -3 एंड v हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जब एक बार आपके पास में u एंड v की वैल्यू आ जाती है तो आप बड़ी आसानी से y की वैल्यू बता सकते हो। y हमारा किसके बराबर होगा, क्योंकि y बराबर होता है u प्लस v के बराबर। तो रखेंगे यहाँ वैल्यू -3 + 1 इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, -2। तो दोस्तों शुरुआत में हमने माना था कि हमारा जो y है वो किसके बराबर है, x माइनस h के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, y प्लस h के बराबर होगी, है ना। और h की वैल्यू हमारी थी 1 और y की वैल्यू है -2। तो यहाँ पर जब रखोगे -2 + 1 इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, -1 आएगा। तो यहाँ पर फाइनली अपने पास x की एक वैल्यू आ रही है -1। और ये -1 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों, x इक्वल्स टू -1 हमें बता रहा है कि हमारी इस क्यूबिकल इक्वेशन के अंदर कम से कम एक रूट है वो बराबर होना चाहिए x इक्वल्स टू -1 के बराबर, है ना। तो बाकी के रूट्स किस तरह से आएंगे, तो इसके लिए हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में सीखा है जब हम फैक्टरिंग मेथड के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड के द्वारा हमने सीखा है कि अगर हमारे पास में किसी इक्वेशन का अगर एक फैक्टर आ जाता है तो बाकी के दोनों फैक्टर्स है वो किस तरह से फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी इस इक्वेशन को हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। इनके मल्टीपल्स क्या है, देखिए 1 -3 12 एंड 16। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक फैक्टर क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू -1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है उसको एज डिजिट रख देंगे यहाँ पर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1 के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो वैल्यू आई -1, इसको -3 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आई -4। इस -4 को वापस से मल्टीप्लाई कीजिए -1 के साथ तो आपके पास आया 4। इस 4 को यहाँ लेकर आएंगे और 12 में ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आई 16। इस 16 को वापस से मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 के साथ तो आपके पास वैल्यू आई -16। इस -16 को जब 16 में ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आई 0।
तो यहाँ पर आपके पास जो डिजिट आ रहे हैं 1, -4 एंड 16, इन डिजिट को हम यहाँ हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इनमें a, b एंड c की जगह रख देते हैं। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x² - 4x + 16 = 0। तो दोस्तों फाइनली हमारी इस क्यूबिकल इक्वेशन के जो फैक्टर्स है वो निकल कर आते हैं x + 1, और यहाँ अपने पास है x² - 4x + 16, ठीक है, = 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए x² - 4x + 16 है, इसके गुणनखंड वो किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला उसको यूज कर लेते हैं। देखिए इसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो दोस्तों देखिए यहाँ -b की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो यहाँ -4 रखा, प्लस माइनस अंदर क्या आएगा b² यानी कि 16 -4ac, a की वैल्यू 1 है, c की है 16, तो यहाँ हो गया 64/2a, तो यानी कि 2। तो यहाँ पर अपने पास में x की वैल्यू क्या आ गई, x = आ गया अपना प्लस का 4 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 16 को आप यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ अपने पास आ गया -48/2। इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो अपने पास में आ गया 2 प्लस माइनस, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया -12, जिसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x = 2 प्लस माइनस, यहाँ 12 है, इसमें से 4 बाहर लेकर आएंगे तो अपने पास 2 आएगा √3 और साथ में आएगा आयोटा। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास इस इक्वेशन के 3 रूट्स आते हैं, जिसमें से 2 रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि एक हमारा जो रूट्स है वो हमारा रियल नंबर है, x = -1।